यूजीसी नेट बहुत बड़ा अपडेट पैटर्न होने वाला है चेंज। यूपीएससी क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स बनाएंगे यूजीसी नेट का पेपर। ऐसी बहुत सारी चीजें इस टाइम पे अभी चल रही हैं क्योंकि स्टूडेंट आई थिंक सबसे ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में है अभी। यूजीसी नेट की आंसर की का कुछ पता नहीं है, ऊपर से ये सारे अपडेट हमारे पास आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर में हैं कि क्या यूजीसी नेट के लिए तैयारी करें या नहीं। दिसंबर अटेम्प्ट और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स पेपर बनाएंगे, सारी चीजें चल रही है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में चेंजेस होने वाले इन सारी चीजों से, या किस तरीके से हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। सो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है जूही एंड आप सभी के लिए लास्ट 3 ईयर से पेपर 1 एंड सोशोलॉजी की क्लासेस में यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। इसके साथ ही डिटेल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल है जहां पर अच्छे से डिटेल में प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो मेन चीज अभी हमारे पास में है कि ये जो इतना सब यूट्यूब पे बवाल अभी मच रहा है कि बिग अपडेट सारी चीजें, यूजीसी नेट का पैटर्न हुआ चेंज, सारी चीजें, इससे क्या चीजें बदलने वाली है, क्या हमें दिसंबर एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। देखो, एक तो ये चीज है कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है और वो हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है। जैसे कि जिस तरीके के लेवल ऑफ क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं, जिस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे और वाइडर चीजों को भी यहाँ पे कवर किया जा रहा है, तो वो चीज है। ठीक है, एनटीए ने 2 साल पहले कुछ ऐसा बोला था कि हम पेपर में अपडेट करेंगे, बट उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज तक हमारे पास नहीं आया है और उसके लिए हजारों वीडियो जो है यूट्यूब पर बन चुकी है। तो एक चीज हमें समझनी है कि इस टाइम पे जो सिचुएशन है, अभी सब लोग बिल्कुल ब्लैंक है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़े इशू की तरह यहाँ पर बन रही है। जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न है, लेवल बिल्कुल चेंज हुआ है, लेवल इंक्रीज हुआ है एंड उसका सबसे मेन रीजन यहाँ पर ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें, अराउंड 9 to 10 लाख स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें। तो अगर मैं यहाँ पे 2020-21 से कंपेयर करूँ और आज हम 2026 की यहाँ पे बात करें, तो 5 साल में बहुत मेजर डिफरेंस है जो हमें देखने को मिला है। सिलेबस अभी भी वही है बट एग्जामिनेशन पैटर्न, लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गया है। जैसे अब आपको एमएसओ क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज है। दूसरी चीज, आपका देखो कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, कितना भी सारी चीजें चेंज क्यों ना हो जाए, हमेशा याद रखना कि जो हमारा कोर सिलेबस है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं पेपर 1 में बात करूं, आपका अगर रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट यहाँ पे दिया गया है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन ना पूछा जाए, आपको सैम्पलिंग से क्वेश्चन ना पूछा जाए, आपको हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो जितनी नॉइस है हमारे पास, मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में खुद को मोटिवेट रखना, खुद को तैयार करना कि हम अभी भी एफर्ट करके दिसंबर के लिए तैयारी करें। बट आप एक चीज समझो कि जितनी भी चीजें बदल जाए, चाहे भगवान आके पेपर क्यों ना बना ले, यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो बहुत दूर की बात है, कोर सिलेबस आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस चीज से बिल्कुल डर में नहीं आना है कि अब तो पेपर और डिफिकल्ट हो जाएगा और भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोर सिलेबस तो आपका अभी भी सेम ही रहेगा ना। टाइप्स ऑफ रिसर्च से अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए 2019-20 में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे टाइप्स ऑफ रिसर्च में, और 2026 में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। डिफरेंस कहाँ आया है, जो डेप्थ ऑफ क्वेश्चन है वो चेंज हो गई है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा। अब एनटीए से आपको सिंपल ये नहीं पूछा गया कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च है, कौन सा क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि वो चीजें सबको पता है, ये मतलब इतनी बेसिक चीज है। तो एनटीए ऑब्वियसली अब आपसे डेप्थ में पूछेगा, तो आपको बीइंग एन एस्पिरेंट ये चीज समझनी है। जैसे बहुत अच्छा एक स्टूडेंट ने मेरे वीडियो पे बोला भी था कि मैम इतना तो हमें भी पता है, हम किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे रहे, हम कॉलेज में पढ़ाने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो आप इतना तो लेवल एक्सपेक्ट करके चलो कि यहाँ पर आपसे डायरेक्ट चीजें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे एक लेवल अप ही चीजें पूछी जाएंगी। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, इकलौता एग्जामिनेशन है जो आपको जेआरएफ के लिए एलिजिबल बनाता है, जो आपको नेशनल लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। तो इतना तो हमें खुद से भी प्रिपेयर यहाँ पे करना होगा कि उस लेवल की हम प्रिपरेशन करके चले। अगर हम खुद ही ये सोच रहे हैं कि 200 मार्क्स भी नहीं आते यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे अगर सब्जेक्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स में देखूं कि 240 प्लस कट ऑफ जा रहा है, तो 240 प्लस कट ऑफ क्यों जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट एक्चुअली में स्कोर कर रहे हैं। और स्टूडेंट आज के टाइम पे स्कोर इतना क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है आज के टाइम पे देखो कि बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है, तो हर कोई प्रिपरेशन कर पा रहा है। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, तो यूट्यूब पर भी आप देखो इतनी क्लासेस नहीं होती थी, इतना कंटेंट आपको नहीं मिलता था।
पता, आज के टाइम पे यूट्यूब पर भी हमारे पास इतना कंटेंट है कि बच्चे बहुत प्रिपेयर कर ले रहे हैं। तो रिसोर्सेज हर किसी के पास है आज के टाइम पे, बेसिक हर कोई मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे उससे लेवल की जो प्रिपरेशन है वो करनी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि ये जो जितनी भी वीडियोस आपके पास चल रही हैं उससे हमें परेशान नहीं होना है कि लेवल बहुत डिफरेंट हो जाएगा और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं। चाहे एग्जामिनेशन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो जाए, स्टूडेंट क्वालिफाई तो तब भी करेंगे ना। आपका 1% 6% क्राइटेरिया तो तब भी रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई करेंगे, कुछ ना जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ यहाँ पे लो हो सकता है। तो एक जो अच्छी चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यूपीएससी लेवल के एस्पिरेंट्स हमारा पेपर बना रहे हैं कि जो रैंडम अननेसेसरी चीजें वो शायद हमसे ना पूछा जाए, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएं जो एक्चुअली में हमारी टीचिंग एबिलिटी, एकेडमिक एबिलिटी को टेस्ट करें, ना कि सिर्फ हमारी रट्टा मारने की कैपेसिटी को टेस्ट करें। बाकी बीइंग एन एस्पिरेंट्स आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भाई अब तो आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो कोर सिलेबस है वो आपका हमेशा रहेगा, चाहे कितना भी आ जाए। जैसे मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ, इस बार जो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का पेपर था वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत ज्यादा एब्सर्ड आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आया, फिर आपका पेपर लीक भी हुआ, सारी चीजें हुई। तो जो मेन इशू हमारे पास था कि पेपर बहुत एब्सर्ड आउट ऑफ द बॉक्स आया, ये इस बार सोशियोलॉजी में हुआ है, बट इससे पहले इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है। तो वहां पर भी और इस बार की जो सोशियोलॉजी पेपर में मैंने भी नोटिस किया कि कभी भी आपकी जो कोर चीजें हैं वो चेंज नहीं होती। जैसे क्लासिकल थिंकर से पहले भी क्वेश्चन आ रहे थे सोशियोलॉजी में, इस बार भी क्वेश्चन आए। बस ये है कि लैंग्वेज डिफिकल्ट हो गई, डेप्थ में और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो अब हम उसके लिए एनटीए को या किसी भी एजेंसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप इतना डेप्थ में क्यों पूछ रहे हो। भाई ये तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी करो, तो इतना तो आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको खुद तो उतना डेप्थ में चीजें पता हो, आपके खुद के तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब जाके आप आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। तो जो भी दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करो कि अभी हमारे पास जो कोर सिलेबस है सबसे पहले उस पर ही हमें स्टिक रहना है। कितना भी रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ जाए तो वो जो 20% है उसके चक्कर में हमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है। जो मेन 75-80% आपका मेन कोर्स सिलेबस से चीजें पीछी जाती हैं, उस पर हमें काम करना है, और कोर्स सिलेबस को हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अगर आप इन चीजों पे काम कर लेते हो तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो इन 20% पे ज्यादा ध्यान देते हैं जिसका हमें कोई आइडिया नहीं। और देखो, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना, हमेशा यहाँ पे 20% चीजें हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगी ही यहाँ पर। और उसका मेन रीजन ये है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सब कुछ पढ़ा हुआ आ गया तो फिर आप कैसे कट ऑफ डिसाइड करोगे। जैसे आप देखो स्कूल लेवल जो एग्जामिनेशन होते हैं, आज के टाइम पे 12th एग्जामिनेशन में स्टूडेंट 100% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 98-99% मार्क्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आज के टाइम पे? क्योंकि सिलेबस आपका वो फिक्स्ड है, उसके बाहर चीजें नहीं आएंगी। तो वहां पर हर अगर 4 बच्चे भी हैं, 10 बच्चे भी हैं, वो सबको 100% मार्क्स दे सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हो सकता ना कि सबको 100% मार्क्स दे दे। फिर कैसे जेआरएफ डिसाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें मेन चीज कट ऑफ डिसाइड करना है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसी चीजें डाली जाती हैं। चलो, और आपकी किस्मत खराब हुई जैसे इस बार सोशियोलॉजी के साथ हुआ कि 40-50% यहाँ पे रैंडम चीजें आ गई, बट उसको आप छोड़ दो, पेपर वन को यहाँ पर फिर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी जो 50% है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो हमारा इसी के बेसिस पर डिसाइड होगा। अगर 50% भी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ रही हैं तो कभी भी रिजल्ट इसके बेसिस पर डिसाइड नहीं होगा। रिजल्ट आपका जो मेन पड़ी हुई चीज है उसमें ही डिसाइड था कि उन 50% को देख के जो स्टूडेंट्स ने ये बाकी का परसेंटेज खराब नहीं किया होगा, बाकी की चीजों में मिस्टेक्स नहीं की होंगी, वो ही यहाँ पर मैक्सिमम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इन चीजों पे बस आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी नॉइज से परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में अभी स्टूडेंट्स हैं। ट्रस्ट मी, टीचर्स भी उतने ही ज्यादा परेशान है आपके लिए, क्योंकि आंसर की डिले होने से, एनटीए के बिल्कुल चुप्पी साथ देने से बहुत सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप भी थोड़ा सा ट्राई करो इस सिचुएशन के साथ काम डाउन होने की, एंड दिसंबर के लिए तैयारी करो तो थोड़ा सा चीजों को अपने अकॉर्डिंग जो कोर्स सिलेबस है उस पर फोकस करते हुए चलो, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी। बाकी जो आपके लिए सारी क्लासेस है, यूट्यूब पर भी डेली पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस चल रही है, प्रीमियम बैचेस भी आपके लिए चल रहे हैं, एंड स्पेशली एक फ्री सेमिनार है, गाइडेंस प्रोग्राम है जो आपके लिए 8 को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस है, मैं जो है यहाँ पर आपको सेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, सेट
एग्जामिनेशन रिलेटेड सारा जो गाइडेंस एंड अपडेट है प्रोवाइड करने वाले। तो आप इसके लिए जरूर रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आप जरूर से फिल कर दें सो दैट यहाँ पर आप लोगों को सारा जो गाइडेंस है मिल जाए। बाकी पैचेस आपके लिए चल रहे हैं, यूट्यूब पर क्लासेस चल रहे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कमेंट्स में अपना ओपिनियन भी आप लोग जरूर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।